रोक रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि ये जो एक नई मानसिकता आप देखने को मिल रही है, खास करके जो 16 दिसंबर को बलात्कार हुआ था चलती बस में, उसके बाद अभी जो ये हमने अभी रिपोर्ट दिखाई, इसमें भी जिस तरीके से महिला के साथ व्यवहार किया गया है, उनके यूट्रस को बाहर निकालना पड़ा, उनकी आंतों की सर्जरी करनी पड़ी है, बलात्कार तो बलात्कार, उनके शारीरिक तौर पर भी उन्हें विक्षिप्त कर दिया जाता है। ये दरअसल क्या मानसिकता है? ये मानसिक रूप से अगर आप देखें तो ये विक्षिप्त लोग हैं, ये मेंटली डिरेंज्ड होते हैं और रेप हर कोई नहीं करता। रेप करने के लिए एक मानसिकता की जरूरत होती है और इस तरह की हैवानियत के लिए आप टोटली डिरेंज्ड होते हैं। और मैं मैं कह रही थी कि मेरा मानना है कि क्रिमिनल के जहन में एक ही चीज, इतनी छोटी सी चीज जकड़ जाती है कि अगर मैंने ये किया तो मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर भी जानलेवा पनिशमेंट आ सकता है। जब तक आप ये डिटरेंट नहीं जाहिर करोगे, जब तक ये डिटरेंट आप लागू नहीं करोगे, तब तक ऐसे होते रहेंगे। क्योंकि जो जनता हमारी मेट्रोपोल्स में आती है वो एक फ्लूइड जनता है, मोबाइल जनता है, सुबह आती है शाम को चली जाती है। सो देयर इज नो ओनर्स। तो वो समझते हैं कि हमने ये कर दिया और हम निकल करके आप बच के निकल सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है शशि, वो दूसरी खबर आप बता रही। जी बिल्कुल, कपूरथला से खबर है और आपको बता दें कि राज्य से किया जाना चाहिए। कमी कहाँ है जो इतनी भयानक घटनाएं सामने आ रही हैं, कोई भी देखे तो सहर जाए। क्या बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई डर नहीं है या किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है? अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे लगती है सबसे बड़ी खामियां जो हमारे साथ है वो सिंसियरिटी। जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो सिंसियर नहीं है। अगर आप सिंसियर होते तो आज ये इस तरह की चीजें दोहराई नहीं जाती। इसका कहीं पे ना कहीं पे आप बार बार जिक्र करते हो, मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। समाज में मानसिकता में बदलाव है, समाज रास्ते में उतर आया है आज, उसके बावजूद आप इनको डिटरेंट पनिशमेंट देने से चूकते हो। इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर करने में आपको किस बात की झिझक है? ये एज ए प्रोफेशनल मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे पास आंकड़े हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च के शोध के जरिए मैं ये आंकड़े बताती हूँ कि ये जो जुवेनाइल जिसको आप कह रहे हो, जिसने हैवानियत के बिल्कुल सारे हदों को पार कर दिया और इतनी बुरी तरह वो उसने इस चीज को अंजाम दिया, उसको अगर आप अभी भी जुवेनाइल ट्रीट करोगे तो ही इज गोना स्पॉइल। जुवेनाइल होम में भी ये कुछ ना कुछ। अगर रंजना जी हमारे साथ है तो रंजना जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेटरेंट की बात जो हो रही है तो क्या फांसी की सजा ही वो डेटरेंट हो सकती थी? क्या आपको लगता है कि सरकार ने चूंकि अपने अध्यादेश में फांसी की सजा महफूज नहीं है महिलाओं के लिए, ऐसा तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती हैं। अब जब यहाँ के मुख्यमंत्री ही जो महिला है वो ये कह रही है तो जाहिर सी बात है बाकी आप लोगों में से किसी को तो दिल्ली में रहने का अधिकार ही नहीं बचता है। ऐसी सूरत में महिलाएं करें तो क्या करें यहाँ पर? अब आप देखिए ना, कंट्राडिक्टरी स्टैंड जो है, पॉलिटिकिंग बहुत ज्यादा होने लगी है इस इशू को लेके। आप एक जगह लाडली प्रोग्राम चलाती हैं, एक जगह आप बोलती हैं वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन आप उनको महफूज रखने के लिए कौन से कदम उठाती हैं? कोई कदम नहीं। जब मैंने बार बार लगातार गुजारिश करती रही, क्योंकि मैं इनसे मुखातिब होती हूँ ऑन ए डे टू डे बेसिस, जो आपके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसमें आप सुधार ला सकते हैं। अगर आप बसें नहीं चला सकते, कम से कम ऑटो वालों के लिए आप ये मैंडेटरी कर दें कि इस टाइम से इस टाइम तक के लिए आपको अगर कोई सवारी मिलती है आपको लेके जाना पड़ेगा। आप आज भी खड़े हो जाइए कनॉट प्लेस जैसी जगह में। मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि जो कमिश्नर साहब हैं हमारे, वो अपने ऑफिस से निकले यूनिफॉर्म छोड़ के और वहां से आईटीओ से कनॉट प्लेस के लिए एक ऑटो लेके। तो छोड़िए, आज तक मुझे ही ऑटो नहीं मिला, जब भी लेना चाहता हूँ। कभी नहीं, वो आज महिलाओं की तो बात दूर छोड़िए, मुझे ही ऑटो नहीं मिलता। तो फिर तो हमारी महिलाएं तभी महफूज रह सकती हैं जब आप कड़ी से कड़ी निगरानी रखें और यू आर फॉर्मली इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स। यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, बातें हो जाती हैं। हम शशि की भी यहाँ पे राय जान लेते हैं। शशि, आपको कैसा लगता है जब आप सड़कों पर निकलती हैं? नहीं, बहुत ज्यादा डर लगता है और शायद मैं अभी के दिनों में तो सोच भी नहीं सकती कि मैं अकेले घर से बाहर या ऑफिस से बाहर अकेले निकल पाऊं। दिन तो ठीक है, रात तब जबकि आप एक पत्रकार है और आपको पता है कि आपके अधिकार और आपकी ड्यूटीज क्या है। बावजूद इसके सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ और मैं पूरी तरह से मैं ध्यान फिर से एक दफे इनवाइट करूंगी। जो हमारी एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी, शी डाइड इन द साउथ दिल्ली। हमारे एक बड़े मशहूर
नेता का ये बयान था कि वो 2 बजे रात के लड़की निकली क्यों? अजी वो लड़की निकली नहीं थी, वो अपने जॉब से वापस जा रही जयंती जी, मेरा सवाल वही था। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती है कि रात को क्यों अकेले आप निकल रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बयान था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि पुलिस मेरे अंडर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अभी उनका कहना है कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं मानती हूँ कि असुरक्षित नहीं है। बिल्कुल दुखी नहीं है। ट्रांसपोर्ट आपके अंदर है, दिल्ली के स्कूटर वाले आपके अंडर है, आप उसके लिए क्यों नहीं आप ये कोई व्यवस्था करती है? अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दुखी होती तो ये जो अभी हम स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं ये नहीं होती। शकरपुर में एक युवती ने मकान मालिक पर बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया और बुराई में ये गैंगरेप की बात। दिल्ली सरकार इसे अमल में अभी तक नहीं ला पाई है। कई गाड़ियां आज भी सड़कों पर दिखाई देती हैं जिनमें काले रंग की फिल्म लगी है। हम अब इस पर कहां पर कानून के अमल की बात करें, किस सरकार पर आखिरकार कोई भरोसा करे? मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो है। आप बयानबाजी तो कर देते हैं और आप उसमें से अपनी रोटी सेकने की बात करते हो। आप सिंसियरली ये नहीं देखते कि ये मेरी जिम्मेवारी है, इस तरह के जो लॉज हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं। कहीं तो आप देखेंगे। इसमें एक बात बताइए, एक कहीं ना कहीं आज ये दिख रहा है जो कि आप इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में, तमाम जगहों पर देख रहे हैं, आम लोग सड़कों पर निकलते हैं। यहाँ भी आम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन अगर आज हम अपने मोहल्ले में 4 गाड़ियां देखते हैं जिसमें काले रंग के शीशे हैं या उसमें फिल्म लगी है, तो सोसाइटी के लोग वहां पर आपत्ति क्यों नहीं उठाते? क्या ये इनिशिएटिव अब हमें खुद नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी इनिशिएटिव तब तक ले सकता है जब तक आपको सपोर्ट सिस्टम हो, कानूनी तौर पे आपके पास सपोर्ट सिस्टम हो। जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, हमारी मुख्यमंत्री जो है वो बार बार कहती है, उनके आंसू निकल आते हैं ये हालात देख के। अगर वो इतनी मजबूर हालात में है तो आम आदमी क्या करे? जब आपके पास पावर है, आप कुर्सी में बैठी हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। आपका दिल अब दुख रहा है, अगर आपकी दुखती रग में थोड़ी सी भी वाइब्रेशन है तो कृपया इम्प्लीमेंट तो करिए, कम से कम अपने स्कूटर वालों को तो ठीक करिए। फिर जो ट्रैफिक पुलिस है उसके ऊपर आप गाज घेरिए, ना कि ये कि पुलिस का पोर्टफोलियो मेरे को दे दो। एक छोटा सा सवाल और जानना ये चाहेंगे, इतनी सारी चीजें हो रही है, तमाम लोग सड़कों पर निकल आए, हम यंगस्टर्स को देखा जहाँ पे हमारे प्रशासन ने वाटर कैनन उनको छुड़वाया, लाठीचार्ज इतना किया गया, चोटें इतनी ज्यादा उन्हें लगी। क्या इन अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है? ये किस तरह से सोचते हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी है? अगर आप मेरे साथ चले तिहाड़ जेल में और जो अपराधी है उनसे बात करें, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करती हूँ उनके साथ, तो उनका ये कहना है हमें तो मरना ही है, लेकिन हम ये कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दिल्ली में ऐसे है, उनकी मानसिकता की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ ले दे के आप रफा दफा कर सकते हो हर चीज। और जहाँ रेप की बात है खास करके, सी दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। जब आपको पता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, पकड़ा भी गया तो क्या कर लेंगे, सो दे गेट अवे विद इट। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है जहाँ कहीं न कहीं ये स्थापित होता जा रहा है कि कानून के अमल में जो कमी है उसी का फायदा उठाकर आज भी अपराधी अपराध बेधड़क बेझिझक करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले स्पीड न्यूज।